हुई तेरी दीवानी एपिसोड 386। इंडिया जा रहे हैं। अब तक आपने पढ़ा कि युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, करना तो पड़ेगा ही, हमें बॉस की बात माननी ही होगी। हम उनके ऑर्डर को मना भी तो नहीं कर सकते। वैभव ने परेशान होते हुए युवराज को देखते हुए कहा। लेकिन युवराज उसे बीच में रोकते हुए बोला, विभू, अब कुछ नहीं होने वाला। ये तुम भी जानते हो, अगर बॉस ने एक बार कोई फैसला ले लिया वो जल्दी ही उसे नहीं बदलती, और इसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। हमें अब बिना इस पर बात किए काम पर लग जाना चाहिए। अब बहुत सारा काम है। इतना कहकर वो अपने माथे को सहलाते हुए एक जरूरी मीटिंग रखने के लिए सबको इन्फॉर्म करने चला गया। वह भी जल्दी से अपने काम पर लग गया। अब आगे न्यूयॉर्क, रात के समय MS बंगलों में डाइनिंग टेबल पर सब हमेशा की तरह चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद महिका ने अपने हाथों को साफ करते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। महिका की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। महिका ने सबकी तरफ देखकर कहा, हम इंडिया जा रहे हैं। ये सुनकर सब जो अभी भी खाना खा रहे थे, उनके हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर पड़ी, और ताहिरी जो जूस पी रही थी, उसके मुंह से सारा जूस बाहर निकल चुका था और वो अपने मुंह को टिश्यू से साफ कर रही थी। सब कुछ एक पल तक महिका को आंखें फाड़े देखते रहे। सदमे से बाहर आकर रंजीत ने कहा, प्रिंसेस, ऐसा क्यों? एकदम से तुम इंडिया क्यों जा रही हो? रंजीत की बात का महिका ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मीटिंग है और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी मेरे साथ चल रहे हैं। रंजीत और मुकेश ने एक दूसरे को देखा। मुकेश ने कहा, प्रिंसेस, आप यहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर सकती हैं, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? रंजीत ने भी जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुकेश ने सही कहा, यहीं से मीटिंग हो सकती है तो वहाँ क्यों जाना? और सबके यहीं पर काम है, अगर सब चले गए तो सबके काम रुक जाएंगे। वहीं ताहिरी, वासु को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही सुमन काकी को, लेकिन युवराज और वैभव एकदम शांत थे, जैसे उन्हें ये पहले से पता हो। ताहिरी ने उन दोनों को देखा तो उन्हें एकदम शांत देख वो सोच में पड़ गई। रंजीत ने थोड़े घबराते हुए कहा, लेकिन क्यों प्रिंसेस, तुम वहाँ इंडिया नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकेश ने भी कुछ कहने की कोशिश की, तभी महिका शांति से रंजीत और मुकेश की तरफ देखकर बोली, अंकल, सबसे पहली बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर इस पर आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं और क्यों बार बार मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? मैं मीटिंग के लिए कई कंट्री में जा चुकी हूँ, लेकिन आपने कभी ये तक नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन अब इंडिया के जाने के नाम पर आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? अपनी बात कहकर महिका गौर से मुकेश और रंजीत को देखने लगी, जो महिका की बात सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए थे। रंजीत ने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिंसेस, क्योंकि हमारे साथ इंडिया में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ और उन लोगों के मरने के बाद वहाँ हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए वहाँ खतरा है। इतना कहकर उसने मुकेश को कोने मारी, तो मुकेश ने भी जल्दी से कहा, हाँ प्रिंसेस, रंजीत ने बिल्कुल सही कहा, और वहाँ की यादें भी कुछ अच्छी नहीं हैं तुम्हारे पास, इसीलिए हम नहीं चाहते तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। महिका ने शांति से अपना सर हिलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए आप दोनों। बात रही लोग मुझे ढूंढ रहे हैं,
क्योंकि मैंने उन सब गैंग को मारा था। तो जहाँ तक मुझे पता है सब पता चल चुका है, तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ जाने का कारण सिर्फ मीटिंग ही नहीं है। इतना कहकर उसने ताहिरी को देखा, जो चुपचाप उसे देखकर उन सब की बातें सुन रही थी। महिका को अपनी तरफ देखते देख ताहिरी हड़बड़ा गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगी। महिका ने ताहिरी को देखते हुए ही कहा, इतना तो पता ही होगा सबको कि एंथन की मैरिज है, और वो भी इंडिया में ही। और वो मेरा दोस्त है, तो मुझे उसकी मैरिज में जाना चाहिए। इतना कहकर उसने ताहिरी पर से अपनी नजरें हटा ली। वहीं महिका की बात सुनकर ताहिरी ने एक चैन की सांस ली और वहीं रखा एक पानी का गिलास उठाकर उसे पूरा पी लिया। रंजीत ने फिर कुछ कहने की कोशिश की। महिका उन्हें बोलने से रोकते हुए आगे बोली, और एक ये बड़ा रीजन है कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर सब चौंक गए। महिका ने रंजीत को देखते हुए शांति से कहा, अंकल, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। उसे पहले जैसा कराना चाहती हूँ। मम्मा डैडा दादू की यादों के साथ रहना है। मुझे अपने घर जाना है। फिर उसने वासु को देखते हुए कहा, और जितना मेरा उस घर पर हक है उतना भी वासु का भी है। फिर वो वासु से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ जाना चाहते हो और वहाँ रहना भी चाहते हो। अब कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, तो तुम वहाँ जा सकते हो और तुम्हें पूरी तरह से वहाँ रहने का पूरा हक है। वो हमारा घर है। मैं वादा करती हूँ तुमसे वासु की वो घर बिल्कुल पहले जैसा ही सजाऊंगी जैसे मम्मा सजाती थी, और दोबारा कभी तुम्हें वहाँ जाने से पहले सोचना न पड़े और तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना हो। महिका की बातें सुनकर वासु की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वह जल्दी से महिका के पास भागकर गया और महिका को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू दी, हम घर जाएंगे मम्मा डैडा के पास। महिका की आंखें भी नम हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज तक तुम्हें उससे दूर रखा, लेकिन अब नहीं। मैं चाहती हूँ तुम बेझिझक कभी भी वहाँ जा सको, हमारे घर। इतना कहकर उसने उसे प्यार से वासु के सर पर हाथ फेरा। महिका की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी, रंजीत और मुकेश भी क्योंकि उस हादसे के बाद महिका ने कभी उस घर के अंदर कदम तक नहीं रखा था, लेकिन आज वो खुद वहां जाने की बात कर रही थी। यहाँ तक कि रंजीत भी आज तक कभी वहां नहीं गए थे, क्योंकि उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जिस घर में उनकी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार के साथ इतना बुरा हुआ और वो कुछ भी नहीं कर पाए, आखिर उनकी हिम्मत कैसे होती वहां जाने की। मुकेश ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है। महिका ने रंजीत की आंखों को देखा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। उन्हें रोते हुए देख महिका उनके पास जाने वाली थी कि वो रुक गई और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। उसने खुद को संभालते हुए सबसे इस बार कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया है और महिका सिंह को एक बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर मेरी ब्रांच है, उसे देखे भी काफ़ी वक्त हो गया है, उसे भी मुझे देखना है। फिर उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर अपने काम 2 दिनों के अंदर निपटा लो। इतना कहकर वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहाँ से चली गई। रंजीत ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद चाहते थे कि महिका अपने घर के अंदर जाए। वहीं ताहिरी एकटक प्लेट को घूरे जा रही थी।
आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।